हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? तैयारी चल रहा है बढ़िया से? करते रहिए बढ़िया से। नहीं चल रहा है तो चलाइए, बहुत कम समय बचा है एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए, आज हमारा ऑब्जेक्टिव का जो सिलसिला चला हुआ उसका तीसरा वीडियो है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 8 का ऑब्जेक्टिव करेंगे। तो बिना समय गंवाए आप पेपर पेन लेके बैठ जाइए। हम सवाल बहुत तेज़ी के साथ और ऑप्शन भी बहुत तेज़ी के साथ बोलेंगे, और आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए फटाफट आंसर कीजिएगा। ठीक है, या तो आप कमेंट में आंसर कीजिए या फिर पेज में कीजिएगा। टोटल जब हो जाएगा ना, तो उसके बाद हमें कमेंट कर बताइएगा कि आप टोटल जितना भी प्रश्न हुआ उसमें से कितना सही जवाब दिया। ठीक है, एंजॉय कीजिएगा, एकदम मूड से आराम से कूल होकर के बैठ जाइए। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल संख्या पहला, चैप्टर 8 का। ठीक है, पेपर पेन लो ना यार। मुंह दिख रहा है मेरा, मुंह क्या दिख रहा है? दुनिया का सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्मार्ट तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं, बेहतर इंसान। ओ माय गॉड, लो पेन लो, चलो शुरू करो। हाँ? पहला प्रश्न, एड्स का कारक क्या है? एड्स का कारक क्या है? ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास, बी HIV, सी हेपेटाइटिस बी और डी बैसिलस। ऑप्शन ए ट्राइकोमोनास, बी HIV, सी हेपेटाइटिस बी और डी बैसिलस। आंसर होगा मुंह देख रहा है, आंसर क्या होगा? हाँ ठीक है, सही पकड़े, बी HIV। प्रश्न संख्या 2, निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? निम्न में कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? ऑप्शन ए हैजा, बी क्षय रोग, सी मलेरिया, डी एड्स। क्या होगा? आंसर होगा सी मलेरिया। तीसरा प्रश्न, टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? टी लिम्फोसाइट कहाँ बनता है? ए थाइमस में, बी अमाशय में, सी यकृत में, डी अस्थि मज्जा में। कहाँ बनेगा? डी अस्थि मज्जा में। चौथा प्रश्न, रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया? ऑप्शन ए जेनर, बी पास्चर, लुई पास्चर, सी डार्विन, डी लेमार्क। आंसर होगा बी पास्चर। पांचवा प्रश्न, किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? किसके अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं? ए कोलरा, बी कुष्ठ, सी ट्यूमर, डी मलेरिया। आंसर होगा सी ट्यूमर। प्रश्न संख्या 6, सामान्य जुकाम निम्न के द्वारा होता है। ऑप्शन देंगे, सामान्य जुकाम निम्न में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए राइनोवायरस, बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, सी साल्मोनेला टाइफी या फिर डी प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। आंसर होगा बी स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। नाम में निमोनिया निमोनिया है ना, नाम में। प्रश्न संख्या 7, मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ हैं। ऑप्शन भी देंगे, ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट प्रश्न। मलेरिया के ज्वर में प्रत्येक 3 से 4 दिन में आने वाले उच्च ज्वर और ठिठुरन के लिए उत्तरदायी टॉक्सिक पदार्थ हैं। ऑप्शन ए इंटरफेरॉन, बी होमोजोइन, सी हिरुडिन, डी कोलेस्ट्रम। आंसर होगा बी होमोजोइन। प्रश्न संख्या 8, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान निम्न में से कौन से परपोषी में लैंगिक प्रजनन होता है? फिर से सुनो, प्लाज्मोडियम के जीवन चक्र के दौरान निम्न में से कौन से परपोषी में लैंगिक प्रजनन होता है? 2 होस्ट में होता है ना जीवन चक्र, तो किस में लैंगिक चक्र चलता है प्लाज्मोडियम का? मलेरिया रोग है ना। ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी मादा एनोफिल मच्छर, ऑप्शन सी नर एनोफिल मच्छर, ऑप्शन डी मानव और मादा एनोफिल दोनों। आंसर होगा बी मादा एनोफिल मच्छर। प्रश्न संख्या 9, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री जिसे अतिसार भी बोलते हैं या अमीबियसिस भी बोलते हैं,
निम्न में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए एंटमीबा हिस्टोलेटिका, बी ई कोलाई, सी स्टेप्टोकोकस, डी ट्राइकोफाइटॉन। आंसर होगा ए एंटमीबा हिस्टोलेटिका। चलिए प्रश्न संख्या 10 पे नजर डालिए। शरीर के विभिन्न भागों में खुजली के साथ सूखी एवं शल्की विक्षिप्तियां दिखाई देती है, यह किस रोग के लक्षण है? फिर से सुनो। शरीर के विभिन्न भागों में खुजली के साथ सूखी एवं शल्की विक्षिप्तियां, शल्की विक्षिप्तियां मतलब खुजलाहट के साथ थोड़ा थोड़ा जो स्किन निकल जाता है, किस रोग का लक्षण है? ए एलिफेंटियासिस, बी रिंगवर्म, सी एस्कीरियासिस या फिर डी अमीबियासिस। आंसर होगा बी रिंगवर्म। दाद दिनाई खुजली। 11 नंबर प्रश्न। एलिफेंटियासिस एक गंभीर शोथ है जिसमें संपूर्ण अंग विकृत हो जाती है, यह किसके द्वारा होता है? एलिफेंटियासिस किसके द्वारा होता है? ए एस्केरिस, बी ई कोलाई, सी वोचेरिया, इसे पूरा बोलते हैं वोचेरिया बैंक्रोप्टी, और डी ट्राइकोफाइटॉन। आंसर होगा सी वोचेरिया। 12 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा रोग मादा मच्छर वाहक के काटने से होता है? निम्न में कौन सा रोग मादा मच्छर वाहक के काटने से होता है? ऑप्शन ए फाइलेरियसिस, बी अमीबियासिस, सी टाइफाइड, डी न्यूमोनिया। आंसर होगा ए फाइलेरियसिस। प्रश्न संख्या 13। वाउचेरिया बैंक्रोप्टी के संक्रमण से प्रभावित होता है शरीर का कौन सा अंग? वाउचेरिया बैंक्रोप्टी के संक्रमण से प्रभावित होता है। ए लसिका वाहिनी, बी श्वसन तंत्र, सी तंत्रिका तंत्र, डी रक्त परिसंचरण। आंसर होगा ए लसिका वाहिनी। 14 नंबर प्रश्न। हेपेटाइटिस बी निम्न में किसके द्वारा संचारित होता है? छींकने से या फिर मादा एनोफिल मच्छर से, सी खांसने से या डी रक्त आधान से, आदान प्रदान डोनेट। आंसर होगा रक्त आधान से। नंबर 15। निम्न में कौन सा अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है? निम्न में से कौन सा अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है? ऑप्शन ए न्यूट्रोफिल, बी माइक्रोफेजेस, फिर से बोलते हैं, सुनिएगा प्रश्न संख्या 15। निम्न में कौन सा अवयव सहज प्रतिरक्षा में भाग नहीं लेता है? ए न्यूट्रोफिल्स, बी माइक्रोफेजेस, सी बी लिम्फोसाइट्स, डी प्राकृतिक मारक कोशिका। आंसर होगा सी बी लिम्फोसाइट्स। प्रश्न संख्या 16। हेपेटाइटिस बी वैक्सीन निम्न में से उत्पादित होता है, किससे बनता है? हेपेटाइटिस बी का इंजेक्शन यानी वैक्सीन किससे बनता है? ऑप्शन ए निष्क्रिय वायरस से, बी ईस्ट से, सी हीमोफिल से या फिर डी साल्मोनेला टाइफी से। आंसर होगा बी ईस्ट से। प्रश्न संख्या 17। एलर्जन के विरुद्ध सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित एंटीबॉडी कौन सा है? एलर्जन के विरुद्ध सबसे अधिक मात्रा में उत्पादित एंटीबॉडी कौन सा है? ए IgE, बी IgA, सी IgG और डी IgM। आंसर होगा IgE। प्रश्न 18। एंटीबॉडी स्रावित होता है यानी किससे बनता है एंटीबॉडी? एंटीबॉडी स्रावित होता है ए टी लिम्फोसाइट से, बी लिम्फोसाइट से, सी टी और बी दोनों से, डी प्राकृतिक मारक सेल से। आंसर होगा बी लिम्फोसाइट। प्रश्न संख्या 19। प्राथमिक लसिकाभ अंग है, प्राथमिक लसिकाभ अंग है। ए प्लीहा एवं थाइमस, बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस, सी अस्थि मज्जा एवं निम्फोनोड या फिर डी थाइमस एवं माल्ट MALT। आंसर होगा बी अस्थि मज्जा एवं थाइमस। कहाँ ध्यान है? टुक टुक देख रहा है, लिख नहीं रहा, आंसर भी नहीं दे रहा है। ध्यान किधर है तुम्हारा? परीक्षा का समय रहे बात करता है। ध्यान से सुना, अब लिखो, कमेंट भी करो। देखो ध्यान सुनो, चल MALT माल्ट क्या है? ए
मसल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यूज, दूसरा यानी बी म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू, या सी म्यूकोशल और लिम्फोसाइट टिश्यू, या फिर डी मेमोरी एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू। थोड़ा हिल गया होगा, आंसर होगा बी म्यूकोशल एसोसिएटेड लिम्फोसाइट टिश्यू। 21 नंबर प्रश्न, शरीर में सबसे अधिक पाई जाने वाली इम्यूग्लोबुलिन का वर्ग कौन सा है? माने शरीर में सबसे अधिक कौन सा इम्यूग्लोबुलिन पाया जाता है? IgA, ऑप्शन बी IgG, ऑप्शन सी IgE, या फिर IgM। आंसर होगा IgG। 22 नंबर प्रश्न, टिटनस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस प्रकार का प्रतिरक्षण प्रदान करता है? टिटनस में एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किस प्रकार का प्रतिरक्षीकरण प्रदान करता है? ए सक्रिय प्रतिरक्षण, या फिर बी निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण, या फिर सी स्वप्रतिरक्षीकरण, या फिर डी तरल प्रतिरक्षीकरण। आंसर होगा बी निष्क्रिय प्रतिरक्षीकरण। देखो थोड़ा फास्ट इसलिए बोल रहे हैं, टाइम को भी बचाना है और अधिक से अधिक क्वेश्चन करना है। अभी एकदम वो नहीं है कि लिखेंगे याद करेंगे, तुम पढ़ चुके हो, ध्यान को केंद्रित करते हुए जवाब दो। 23 नंबर प्रश्न, एक एंटीबॉडी का एंटीजन बंधक स्थल कहाँ पाया जाता है? एक एंटीबॉडी का एंटीजन बंधक स्थल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए स्थिर क्षेत्र में, बी सी टर्मिनल पर, और ऑप्शन सी परिवर्तित क्षेत्र पर, या फिर डी स्थिर एवं अस्थिर क्षेत्र के बीच। आंसर होगा परिवर्तित क्षेत्र पर। एक प्रश्न है 24 नंबर में, HIV एक रेट्रोवायरस है जो आक्रमण करता है ए सहायक टी कोशिका पर, बी साइटोटॉक्सिन पर, या फिर सी बी कोशिका पर, या फिर डी न्यूट्रोफिल्स पर। आंसर होगा सहायक टी कोशिका पर। 25 नंबर प्रश्न, एड्स को व्यापक रूप से इसके द्वारा पहचाना जाता है। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, कमेंट में जवाब देना, सुन लो ध्यान से। एड्स के व्यापक रूप से किसके द्वारा पहचाना जाता है? मैंने कौन से जांच से एड्स का पता करते हैं? ऑप्शन सुन लो, ए विडाल टेस्ट से, बी एलिजा से, सी PCR से, डी क्रोमेटोग्राफी से। ये तुम लोग कमेंट करके जवाब देना, आंसर क्या होगा। 26 नंबर प्रश्न, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स, ये भी तुम ही लोग बताना यार प्लीज, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन दे देते हैं, 31 मार्च को, बी 1 मार्च को, सी 1 दिसंबर को, डी 31 दिसंबर। इसका भी जवाब देना, ठीक है? हम देखना चाहते हैं कि दे पा रहे कि नहीं दे पा रहे, जरूर देना, भगवान की कसम जवाब आना चाहिए। 27 नंबर प्रश्न में आ जाओ, कैंसर के उपचार के लिए निम्न में से कौन सी विधि अपनाई जाती है? ए जीन थेरेपी एवं इम्यूनोथेरेपी, बी सर्जरी, सी रेडियोथेरेपी एवं कीमोथेरेपी, या फिर डी सब। आंसर होगा सब। 28 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा यौगिक मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है? निम्न में से कौन सा यौगिक मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से बनता है? ए हेरोइन, या फिर बी कोकीन, सी तंबाकू, डी मारिजुआना। आंसर होगा ए हेरोइन। मनुष्य में 29 नंबर प्रश्न, मनुष्य में ओपियोइड्स के लिए ग्राही निम्न पर उपस्थित होते हैं। फिर से क्लियर करते हैं, मनुष्यों में ओपियोइड्स के लिए ग्राही निम्न पर उपस्थित होते हैं। ए केंद्रकीय तंत्रिका तंत्र पर, बी जठरांत्री पथ पर, सी श्वसन नली पर, डी A+B दोनों। आंसर होगा डी A+B दोनों, अर्थात केंद्रीय तंत्रिका और जठरांत्री पर। और आखिरी, आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न 30 नंबर, हेरोइन को सामान्यतः क्या कहते हैं? हेरोइन को सामान्यतः क्या कहते हैं? ए कोक, बी क्रैक, सी स्मैक, डी चरस। आंसर होगा सी स्मैक। तो अभी तक 30 प्रश्न था, यानी चैप्टर 8 का, और ये पार्ट वीडियो सीरीज का पार्ट तीसरा, चैप्टर 8 का पहला। अभी चैप्टर 8 का अगला वीडियो यानी चौथे पार्ट में फिर से हम चैप्टर 8 को लेकर के आएंगे। आप लोग पढ़ करके बैठिएगा और तब जवाब दीजिएगा तो मजा आएगा। कब? कल इसी टाइम में 8 बजे, ठीक है? तो सब लोग एकदम मस्त होकर के जवाब दिए। अब जो प्रश्न हम दिए हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है? तो मिलते
मिलते हैं कल चैप्टर 8 के साथ। ठीक है, बढ़िया से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट।